So today, this is the first lecture of this year of business analytics. I will start with central tendency and dispersion, in which we will learn mean, median, mode, geometric mean, right, standard deviation, all this weighted average mean, variance and standard deviation and coefficient of variation. ये सब तुम लोगों ने जिसमें भी कॉमर्स किया है तो शायद 11th-12th में पढ़ा होगा, बट याद है कि नहीं है, राइट? एंड दिस इज माय फाइल जिसमें से फॉर्मूलाज है, कुछ बेसिक सम्स है। ये फाइल नंबर 02 है। इसके बाद ये 03 है, ये तो आईबीएस की फाइल है 5 साल पहले की, कोरोना के टाइम की। इसमें भी सेम सम्स और फॉर्मूलाज है। ये फाइल नंबर 09 शायद मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ये लास्ट ईयर का सीईसी पेपर है। इसके नीचे हैंड रिटन सॉल्यूशन है मेरा ही, जो इस टॉपिक पे आया था, राइट? तो लास्ट ईयर का सीईसी पेपर का सॉल्यूशन भी मैं एक्सप्लेन करके तुम लोग से शेयर कर पाइए once the topic is done in the other lecture. And one is this Excel file, file number 05, in which all the mixed sums are there and past paper important sums of this topic are there. And we will discuss the scales of measurement also later. And then there are probability topic also. तो मिड सेम तक जो तुम्हारा होगा उसमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी एंड प्रोबेबिलिटी, इतना ही तुम्हारा पोर्शन होने वाला है। बट प्रोबेबिलिटी बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें भी काफी कुछ होगा। प्रोबेबिलिटी में 3-4 सब टॉपिक है, बायनोमियल, देन कंडीशनल एंड ऑल, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब हम लोग सीखेंगे। और ये बहुत स्कोरिंग है। सर इसका सर थ्योरी नहीं है ना, इसमें सर सम्स ही है ना ओनली? नहीं, थ्योरी भी है थोड़ा बहुत, बट इसमें सम्स का वेटेज ज्यादा है, राइट? थ्योरी इज आल्सो देयर, बट वेटेज ऑफ सम्स इज मोर, राइट? ठीक है, 100 में से शायद 10-20 मार्क्स का थ्योरी आएगा मैक्स। अब मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूँ। और देखो तुम लोग ना सब यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने दिया ही है, तो तुम लोगों को सब चीज वहाँ पे ऑलरेडी लास्ट ईयर का मिल जाएगा। और ये यूट्यूब चैनल पे तुम लोग जाओगे, करंट ईयर के तो अलग से ये प्ले लिस्ट में जाना है तुम लोगों को। और प्ले लिस्ट में जाके तुम लोगों को ये तो एक नया प्ले लिस्ट बनाया है टीम ने, IBS PGPM H7 1 2026। इसके अंदर तुम्हें करंट ईयर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और उसका डिटेल्स जो है ना, वो मैंने व्हाट्सएप में मैं अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कि मैंने आज यहाँ पे एक इमेज भेजा था, इसमें कौन से लेक्चर्स कंडक्ट हुए हैं, कौन से डेट को कौन सा टॉपिक कवर हुआ है, कौन सी फाइल्स उसमें यूज हुए हैं। ये फाइल्स तुम्हें ड्राइव लिंक से मिल जाएंगे, जो ईमेल पे जिसने भी गूगल फॉर्म करा है उसको ईमेल के लिए आया होगा। तो यहाँ से तुम लोग रेफर करके वो ये वीडियो नंबर सर्च करोगे यूट्यूब पे, वो प्लेलिस्ट में जाके तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो 3 ही वीडियो है, तो इट्स इजी। और लास्ट ईयर का सब्जेक्ट वाइज बनाया हुआ है यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट। इसलिए तुम लोग जाके लास्ट ईयर की वीडियोस देख सकते हो। सेम ही सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो जिसको यहाँ पे पास पेपर्स इम्पोर्टेंट, जिसके पास टाइम है, इसमें तुम लोग सब कुछ देख सकते हो। इसमें मिड सेम तक सारे पास पेपर, सीसी प्लस ऑल द टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ मेजरमेंट, सारे तुम्हें लेक्चर्स इसमें लाइन से मिल जाएंगे तुम्हें, राइट? और तुम लोग ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लो जिसने नहीं किया है, तो तुम्हें जब भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो देखोगे तो तुम लोग लाइक भी कर सकते हो, ताकि बाकी लोगों तक भी वो रीच बढ़ जाए। क्लियर एवरीवन? तो ये वीडियोस तो हो जाएंगे डेली बेसिस या 1-2 दिन में अपलोड। जैसे ही लेक्चर होता है उसके नेक्स्ट दिन या उसके नेक्स्ट दिन इट विल बी अपलोडेड एंड द लिंक विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बीए में तो इजीली तुम लोग 90 अबाउट तो स्कोर कर ही सकते हो, इवन 98, 100, 95। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 अबाउट स्कोर किया था बीए, राइट? क्योंकि बीए अच्छा टॉपिक है, साइंस स्टूडेंट्स को भी इजी लगता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी इजी लगेगा, बिकॉज
इतना हार्ड नहीं है कंपेयर टू योर अकाउंट्स, क्योंकि सर ये वाला हार्ड। सर ये वाला जो नोट है, ये वाला मिल जाएगा मेरे को जो आप स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं? हाँ, ये सब अभी वो बीए के फोल्डर में अपलोड हो जाएगा, जो ड्राइव लिंक तुम लोगों को ऑलरेडी मिला है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये सारे फाइल्स वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। जितने भी फाइल्स मेरे पास है ये सारे लास्ट ईयर के फाइल्स है, ये सारे अपलोड हो जाएंगे। करंट ईयर के तुम लोग शेयर कर सकते हो, दैट ऑल्सो आई विल अपडेट इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है ना। ये सब मिड सेम के फाइल्स है, तो यू विल गेट ऑल द फाइल्स। ये सारे एंड सेम के पेपर्स है, सॉल्यूशन है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 2 वीक तो तुम्हारे कॉलेज के हो गए हैं ऑलमोस्ट। 15 जून आ गया, 14 जून है, तो 1.5 महीना ही बचा है तुम्हारा मिड सेमेस्टर एग्जाम को। सीईसी तो अभी हो जाएगी जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में, वो तुम लोगों को 1 वीक पहले क्लास में होगी तो फैकल्टीज बता देंगे। और मिड सेमेस्टर भी जुलाई एंड में ही होने वाला है, 29 जुलाई, 30 जुलाई में भी, 27 जुलाई कोई भी तो स्टार्ट हो जाएगा। और तुम्हें 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और मैं सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, बाकी 4 सब्जेक्ट पे भी तुम्हें फोकस करना है। जो थियोरी है, मार्केटिंग होगा, एचआर होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होगा, और एक और कोई होगा बिजनेस कम्युनिकेशन शायद, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हाँ वो भी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और वो तो थियोरी सब्जेक्ट्स है। मैं पूरा फाइनेंस वाला सर हूँ, तो मुझे थियोरी सब्जेक्ट्स का कुछ नॉलेज है नहीं, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प इन दोज सब्जेक्ट्स। अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेटा ना अनग्रुप्ड डेटा होता है और ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा, यानी ग्रुप डेटा क्या होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है और क्लास इंटरवल भी होता है, या विदाउट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग जो अभी तुम लोगों को सिलेबस में है वो अनग्रुप्ड डेटा का ही है, तो आज हम लोग पहले वही पढ़ने वाले हैं, अनग्रुप डेटा नॉर्मली। तो ये फॉर्मूलाज है, देखो जिसको लिखना है ना वो साथ में लिख सकता है, नहीं तो ये फाइल्स तो शेयर कर देंगे। आई कैन वेट 1 मिनट, बट ऐसा नहीं कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उसके बाद तुम लोग 5 मिनट रोकने बोलो। यू कैन राइट साइमल्टेनियसली दोस हु वांट टू राइट, है ना। एंड इफ यू आर राइटिंग तो यू कैन रेज हैंड, तो आई विल वेट if I am moving fast. So this is arithmetic mean. अब जो डेटा होता है ना वो 2 तरह का होता है। मैंने इसका मेन थियोरी नहीं एक्सप्लेन किया है पहले, मैं डायरेक्ट सम्स पे आ गया हूँ। एक सैंपल डेटा होता है और एक पॉपुलेशन डेटा भी होता है। वैसे तो डेटा को हम बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, पहले अभी खाली इतना समझना है कि सैंपल और पॉपुलेशन क्या है। सपोज अभी तुम लोगों का जो फर्स्ट ईयर है स्टूडेंट्स, उसमें 1100 स्टूडेंट अराउंड एडमिशन लिया हो, राइट। आईबीएस में सपोज इस साल सेम 1 में 1100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, मेरे ग्रुप में 160 स्टूडेंट्स है। तो अगर मेरे को मैं बोलूंगा तो मैं तो 160 स्टूडेंट्स के बारे में ही बता सकता हूँ। तो 160 तो सैंपल हो गया, क्योंकि टोटल तो 1100 स्टूडेंट है, और टोटल जो होता है वो क्या हो गया, तुम्हारा पॉपुलेशन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज योर पॉपुलेशन। कोई भी हम वेरिएबल लेंगे, जैसे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन होगा, ठीक है, 150 करोड़, 140 करोड़, उसमें से हमने 1 करोड़ लोगों का सर्वे किया, तो 1 करोड़ सैंपल हो गया, और टोटल यानी 140 करोड़ लोगों का सर्वे करेंगे, तो दैट इज योर पॉपुलेशन। अब जब हम मीन निकालते हैं, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल, तुम लोग ने कहीं ना कहीं साइंस हो, कॉमर्स हो, एवरेज तो सबको निकालने आता ही है, और मीन सबने वर्ड सुना ही होगा, राइट। इवन किसी ने आर्ट्स में भी किया है तो आई गेस सुना ही होगा इतना तो। मीन और एवरेज तो स्कूल में भी बहुत सिखाया जाता है। पॉपुलेशन मीन को हम यहाँ पे ये सिंबल जो है, इस सिंबल को म्यू बोलते हैं, म्यू सिंबल से डिनोट करेंगे पॉपुलेशन मीन को। उसका फॉर्मूला होगा समेशन एक्स अपॉन एन, वेर एक्स क्या है, वेरिएबल, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉपुलेशन। तो ये हमारा मीन का बेसिक फॉर्मूला है। अगर मैं ऐसे फॉर्मूला नहीं बोलूं, मैं सिंपल बोलूं कि 10 तुमने 10 एग्जाम दी और 10 के मार्क्स तुम्हारे पास है,
तो एवरेज मार्क्स कैसे होगा? 10 के 10 नंबर को ऐड करके 10 के 10 मार्क्स को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो तुम्हें एवरेज आ जाएगा, राइट? अभी समझो वैभव सूर्यवंशी ने 15 इनिंग खेली, 16 इनिंग खेली अभी आईपीएल में, 16 इनिंग इसने खेली, इतने इतने रन बनाए, उसका टोटल रन आ गया कि उसने टोटल 700 प्लस रन बनाए। उसको डिवाइड बाय 16 करोगे तो एक इनिंग में कितना रन बनाया, उसी को हम मीन या एवरेज बोलते हैं। तो ये मीन या एवरेज तो एकदम बेसिक है। पॉपुलेशन मीन को बस हम म्यू बोलेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन, और सैंपल मीन को हम एक्स बार बोलेंगे, दैट इज इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, ठीक है? तो ये तो क्लियर है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर अरिथमेटिक मीन। देन मीडियन, मीडियन क्या होता है? द मिडिल वैल्यू ऑफ नंबर्स। मिडिल वैल्यू में अब अगर नंबर ऑफ आइटम्स ऑड है, यानी 8 आइटम नहीं, 7 है, 9 है, 11 है, ऑड है, तो जो भी मिडिल नंबर होगा वही तुम्हारा मीडियन हो जाता है। बट अगर इवन है तो मीडियन विल बी व्हाट? एवरेज ऑफ द टू मिडिल नंबर्स। तो जो दो बीच के नंबर होंगे उनका हम एवरेज लेंगे अगर इवन नंबर है तो ये हम लोग सम भी डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, और ये मेरी स्टूडेंट की एक हैंडराइटिंग है 2020 की, इसमें बीच बीच में मेरी भी हैंडराइटिंग है। ये पीडीएफ हमने 2020 सर में बनाया। एक बार मीडियन वाला दिखाइए ना, 2 नंबर ऊपर का। मैं दिखा देता हूँ। तो ये तो हम लोग ने 2020 में बनाया था और आईबीएस एनडी, राइट? क्योंकि तब से सब ऑनलाइन ही लेक्चर्स हो रहे थे जुलाई 2020 में। तो मीडियन में ये तुम लोगों को अभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, यहाँ खाली लिखा है मीडियन इज द मिडिल नंबर। वो सब में समझ जाएगा कैसे मिडिल नंबर हम ढूंढते हैं। और इवन नंबर है तो एवरेज ऑफ द टू मिडिल नंबर्स, राइट? तो दिस इज योर मीडियन। देन द मोड, मोड के लिए भी बहुत सिंपल है। तो मीडियन और मोड इतना तुम्हें आने नहीं वाला है एग्जाम में, बट दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज कि आना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत आ गया 2 4 5 मार्क्स के लिए तो यू शुड नो। मीन तुम्हारा जो मीन है, वेटेड एवरेज मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मोड है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा। मोड क्या होता है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा दैट इज योर मोड। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा दैट इज योर मोड। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो मोड इज नथिंग 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन, मोड और मीन में एक रिलेशन होता है। तो दिस ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर कि कभी हम इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं अगर डेटा वैसे दिया है तो। सर ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा? क्या बोल रहे हो? ये जो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ, जहाँ पे ये तभी यूज करना है जब हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यानी हम डायरेक्टली मीन अपने नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, मीडियन नहीं निकाल सकते, डेटा नहीं दिया है, यानी ये 3 में से 2 चीजें दी है और तीसरी चीज पूछी है, डेटा ही हमारे पास नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हर जगह अप्लाई होगा, बट ये हार्डली इसके ऊपर कोई सम आता है, इसके ऊपर हार्डली कोई सम आएगा तुम लोगों को, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल है। तो इस पे कोई सम देने भी नहीं वाले हैं, ना वो सीईसी में देंगे और ना ही एग्जाम में देंगे, तो इसको तुम ऐसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? मेन डेटा वाला ही सम देने वाले हैं वो लोग, क्योंकि वो तो मेन है कि डेटा से तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। तो दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ऐसे तुम लोग समझ सकते हो। क्लियर? अब उसके बाद तुम्हारा है वेटेड मीन। वेटेड मीन, वेटेड मीन एक्स बार समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। एक्स बार तो यहाँ पे मैंने वेटेड मीन को दिया है, डब्ल्यू इज योर वेट एंड एक्स इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो एक्स इंटू डब्ल्यू करके एक कॉलम बनाएंगे, उसका टोटल लेंगे और उसको डब्ल्यू कॉलम यानी वेट का टोटल से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेटेड अरिथमेटिक मीन।
तो वेटेड अरिथमेटिक मीन पे एक सम आएगा तुम लोगों को, ज्योमेट्रिक मीन पे आएगा एक सम, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पे आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे डेफिनेटली आएगा, वो भी अभी हम बताऊंगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन से सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई विल टेल यू, बट दिस जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द फॉर्मूलाज। तो weighted arithmetic mean, this is the formula, x bar is equal to summation x into w upon summation w, and x bar w और x का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का कोई भी फॉर्मूला यूज करो दोनों सेम ही है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल है सबको मल्टीप्लाई करके, अगर 5 नंबर है तो रेस टू 1/5 या फिफ्थ रूट ऑफ 5 नंबर है तो फिफ्थ रूट, 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर है तो क्यूब रूट, ऐसे जितने भी नंबर है उतना तुम्हें यहाँ पे n हो जाएगा एंड रूट लेना। या तो ऐसे करो या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर स्क्वायर रूट होता है ना तो हम उसको नंबर रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट है तो रेस टू 1/3 भी लिख सकते हैं। तो आइदर यू कैन यूज रूट और यू कैन यूज दिस, क्योंकि साइंटिफिक है तो आई प्रीफर दिस बिलो 1। रूट साइन में डाल के कभी कभी वो अगर बाहर रह गया है कोई एक नंबर तो आंसर रॉन्ग आता है, बट ब्रैकेट के अंदर तो हमें दिखता है कि सारे नंबर डाले और पावर में हम 1/n ले लेंगे। और 1/n, n यहाँ पे क्या है, जितने भी यहाँ पे नंबर तुमने बीच में लिए वो n हो जाएगा। अगर तुमने ब्रैकेट में 4 नंबर लिखे हैं तो n 4 ही होगा, और यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 होगा, 6 नंबर है तो n will be 6। हाउ मेनी नंबर्स यू आर राइटिंग इन बिटवीन दिस ब्रैकेट, दैट विल बी योर n। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। यहाँ तक कोई लिख रहा है तो आई विल वेट और आई विल मूव फॉरवर्ड। लिख लिया इतना हो सबने? गया सर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये सारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स थे, ऑल दिस मेजर्स वेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तीन तुम लोगों को मेन है, राइट। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ना तुम लोग अच्छे से समझ लो, ये दोनों सेम ही है। ये सर क्या है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही है। वेरिएंस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, या स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। यानी वेरिएंस 4 है तो उसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा। तो खाली फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन में खाली ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है सेम फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबको आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो 100% सम आएगा ही। अब वेरिएंस का यहाँ पे ये जो वेरिएंस है ये पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला है। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और स्क्वायर मतलब वेरिएंस, और एस यूज करेंगे मतलब वो सैंपल वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन एन। पॉपुलेशन में हम n लेते हैं और सैंपल में समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 लेते हैं। क्योंकि सैंपल में एरर का पॉसिबिलिटी है इसलिए हम -1 करते हैं, पॉपुलेशन में एरर का पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए हम सिर्फ n लेते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला है वेरिएंस का, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो राइट में लिखा हुआ है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो, राइट। फर्स्ट सम में मैं दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं एक ही फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला से सॉल्व करने वाला हूँ। तुम लोग को जो भी इजी लगे तुम लोग बाकी सम्स वो फॉर्मूला से अपने बुक में सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन एंड होल डिवाइड बाय एन। इसको प्रॉपरली लिखना, ये जो डिवीजन है ये खाली इधर है, ये जो एन है सिर्फ इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है।
और ये पूरा न्यूमरेटर है तुम्हारा, और ये होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में n है। तो एक ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन वेरिएंस का शॉर्टकट फॉर्मूला। सैंपल वेरिएंस का ये फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर अपॉन n होल डिवाइड बाय n माइनस 1। दोनों सेम है, खाली चेंज क्या है, यहाँ पे हम मीन को म्यू बोलते हैं तो म्यू है, यहाँ पे हम मीन को एक्स बार बोलते हैं तो एक्स बार है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और यहाँ पे सर और पॉपुलेशन में n। यस सर ये जो दोनों फॉर्मूला है तो इसमें से मतलब ज्यादा कौन सा एग्जाम में यूज करना सही रहेगा? मतलब ये इस साइड जो है वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला, जैसे जिसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्स माइनस म्यू सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये वाला मैं फॉर्मूला या राइट वाला ज्यादा यूज करता हूँ। राइट वाला शॉर्टकट फॉर्मूला? यस वाई बिकॉज अगर म्यू या एक्स बार डेसिमल में आया तो आंसर बहुत डेसिमल में आएंगे, जो हम कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस म्यू या एक्स माइनस एक्स बार। तो वो मीन पे भी डिपेंड करता है कि मीन अगर होल नंबर आ गया तो तुम लेफ्ट वाला करोगे तो इजी है, बट मीन अगर डेसिमल में है तो राइट वाला ज्यादा बेटर होता है। नहीं तो तुम्हें डेसिमल करो, उसको 2-3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, फिर उसका स्क्वायर निकालो, वो डेसिमल में आएगा। तो देयरफॉर द लेफ्ट वन में प्रॉब्लम एक ही है कि इफ योर मीन इज इन डेसिमल देन वो थोड़ा कैलकुलेशंस और लिखने में डेसिमल्स तुम्हें प्रॉपर मिस्टेक होने का चांस होता है। राइट वाले में डेसिमल में आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां पे सब होल नंबर को हम डायरेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं और टोटल ले रहे हैं। सर लेकिन जैसे ये जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में n, तो इसमें अब वापस अपन ने डिवाइड वापस n से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो इसमें ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह, मतलब n स्क्वायर से अपन ये सब ये n है ये भी इससे फिर मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर बनेगा ना बाद में? नहीं, ये देखो ये n तो नीचे है, स्क्वायर नहीं बनेगा, ये स्क्वायर खाली इसका है ब्रैकेट, और ये n होल डिवाइड बाय ये सम करोगे। मैं भी एक सम बताऊंगा, तुम सॉल्व करना है तो समझ जाएगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, जब सॉल्व करोगे तो इजीली तुम लोगों को समझ जाएगा कैसे यूज करते हैं। मैं दोनों फॉर्मूला से सॉल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये खाली फॉर्मूला से, स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम ही है, खाली ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना है। तो वो तुम लोग लिखो या मत लिखो, बस सेम ही है। ये खाली ये लिख लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल वेरिएंस। आगे तो खाली ऊपर ये जो फॉर्मूलाज है इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। खाली ये लेफ्ट वाला पार्ट लिख लोगे इतना तो काफी है, ठीक है। उसके बाद ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेन है, इस पे तो 100% सम आएगा ही तुम लोगों को, सीईसी में भी और मिड सेमेस्टर में भी। सर हम लोग ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज क्यों करते हैं, क्या होता है? हाँ वो भी मैं बताता हूँ। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि तुम्हारा जो भी डेटा है, जैसे मैं सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूँ, समझो अभी विराट कोहली है, क्योंकि मैं तो जरा क्रिकेट का फैन हुआ और मैंने क्लास इसलिए जल्दी रखा, आज मैच है ना वुमेन्स वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान 7 बजे। मैं तो क्रिकेट मैच का आईपीएल का और क्रिकेट का बचपन से फैन हूँ, इसलिए मैं क्रिकेट के ज्यादा एग्जांपल्स लेता हूँ। वैसे तो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है। अब सिंपल है कि विराट कोहली है, सपोज उसके हम 10 इनिंग के या 5, उसने लास्ट जो मैच खेले है ना, उसमें उसने 50 बनाया, 100 बनाया, फिर वो 0, फिर 0 बनाया, और फिर उसने 75 रखा, राइट। यानी 3 इनिंग में अच्छा खेला, 2 में 0 पे आउट हो गया। अब रोहित शर्मा है, उसने क्या किया, 50 बनाया, 40 बनाया, फिर 50 बनाया, राइट, फिर उसने 45 बनाया, फिर 60 बनाया, उसने बड़ा स्कोर, सेंचुरी इतनी नहीं मारी। तो तुम लोगों को अगर पूछेंगे यार कौन सा बैट्समैन ज्यादा अच्छा है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, कौन सा बैट्समैन ज्यादा अच्छा है? तो सिंपल है कि यहाँ पे अगर हम ये देखें ना कि विराट कोहली क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है, यानी 2 इनिंग में वो 0 पे आउट हो गया,
या वो सेंचुरी मार दिया, 80 मार दिया, लेकिन 0 पे आउट हो गया। रोहित शर्मा ने कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन वो कंसिस्टेंट 40-50 के आसपास बना रहा है। तो जब कोई भी प्लेयर हो या तुम कभी एग्जाम भी दे रहे हो, तो जो कंसिस्टेंसी जो फॉलो करता है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ना, हमें वो बताता है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन अपने उसके लो और हाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी तुमने अगर 8 पेपर दिए, तो कोई स्टूडेंट होगा जिसको 4 पेपर में तो 90 अबव आ रहे हैं और 4 पेपर में 20-30 में आ रहा है। तो वो स्टूडेंट अच्छा है कि जो सब पेपर में 70 ला रहा है वो अच्छा है, तो ऑब्वियसली जो सब में 70 ला रहा है वो अच्छा है ना। हाँ तो सर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें डायरेक्टली वो पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो 5 इनिंग या 8 पेपर का है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट डेटा लाखों करोड़ों है, तो कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा होमोजीनियस है, किसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेरिएशन मतलब डिफरेंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जितना कम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उतना ही ज्यादा डेटा कंसिस्टेंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम ओके सर। आना अच्छी बात है, समझे क्या। हाँ सर। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि वो लोग कमेंट पूछेंगे। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे हमने into 100 किया है। एंड इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लो, डेटा इज लेस वेरिएबल, इट इज मोर होमोजीनियस, इट इज मोर कंसिस्टेंट, और ये डेटा ज्यादा अच्छा होता है यूजुअली। अगर हम मार्क्स की बात करें, स्कोर की बात करें, सेल्स की बात करें, राइट। And if coefficient of variation is high, data is more variable, less homogeneous और less consistent. तो ये भी याद रखना है, क्योंकि लास्ट में तुम लोगों को जो सम आएगा उसमें बोलेंगे 2 स्टूडेंट का मार्क्स दिया है, 2 प्लेयर का स्कोर दिया है, 2 सिटी का रेनफॉल दिया है, कुछ भी ऐसा वो लोग दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सा बेटर परफॉर्मर है। सेल्स दिया है 2 सेल्समैन का, या 2 ब्रांच का सेल्स दिया है, 2 सिटी का सेल्स दिया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है डेटा। बट इस पे एक क्वेश्चन 100% आएगा ही, और बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। यानी आज ही तुम लोग 10 मार्क्स का तो सीख लोगे, मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा, ज्यादा का भी आ सकता है जो मिड सेमेस्टर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, Yes. ऊपर में h इक्वल्स टू रूट ओवर एस स्क्वायर है, वो पोर्शन उतना ही फॉर्मूला करना है जो इक्वल्स टू अब जो दिए हैं उसके बगल में रूट ओवर सिग्मा, वो वाला सर वो नहीं करना है क्या? नहीं, ये नहीं कर रही। वो तो ये जो तुमने लिखा ना, ये सारे चारों फॉर्मूला वापस लिख लेना, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना, यहाँ पे बाद में लिख लेना, ठीक है। ये वाला नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पूछ रहा हूँ, नीचे वाला। वही बोल रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम ही है, यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का भी है। सिर्फ ऊपर स्क्वायर रूट साइन डाल दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाएगा, समझे क्या। ये जो वेरिएंस के फॉर्मूला है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ही तो डाला है मैंने। ये देखो ना यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया ये दोनों, राइट। क्लियर है। सिर्फ स्क्वायर रूट डालने से द फॉर्मूला बिकम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर टिल हियर। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। अब इतना पहले हम सीखते हैं, अभी हम बेसिक सम से शुरू करेंगे। कौन कौन साथ में सॉल्व कर रहा है तो फटाफट करना, और मैं थोड़ा फिर स्लो जाऊंगा। हु विल सॉल्व, हु आर सॉल्विंग कैन रेज हैंड। कौन कौन सॉल्व करने वाला है साथ में? अनिकेत, ठीक है। और भी कोई कर रहा है साथ में सॉल्व? यस, ठीक है। प्रधांशु, ठीक है, तुम लोग करना, और बाकी लोग भी कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सम है। फर्स्ट, the following data gives the number of shoplifters apprehended during each of the past 8 weeks in a large department store. अब ये 8 वीक का डेटा है कि कितने नंबर ऑफ शॉपलिफ्टर्स अप्रेंडेड हुए थे। तो ये दिया है कि फर्स्ट वीक में 7, सेकेंड वीक में 1, ऐसे 8 वीक का डेटा दिया हुआ है। हम सब कुछ कैसे फाइंड करते हैं? अब तुम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि ये सैंपल डेटा है कि ये पॉपुलेशन डेटा है, कि तुम्हें पॉपुलेशन वाला यूज करना है कि सैंपल वाला? तो पॉपुलेशन क्या होता है? जो पूरा डेटा है,
बट ये तो 8 ही वीक का डेटा है, पूरा डेटा नहीं है, तो ये तो सैंपल डेटा है क्योंकि 8 वीक्स का ही है। और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो तुम सैंपल डेटा वाला ही फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि सैंपल डेटा ज्यादातर देते हैं वो लोग, पॉपुलेशन डेटा आने का चांस बहुत ही कम है। तो अगर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यू विल बी क्लियर कि सैंपल और पॉपुलेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर भी अगर एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है और तुम कंफ्यूज हो तो ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ सैंपल एंड नॉट पॉपुलेशन, दैट आई विल रिकमेंड। क्लियर एवरीवन? और ये तो क्योंकि 8 वीक का ही डेटा है यहाँ पे लिखा है, तो ये डिपार्टमेंट स्टोर 8 वीक से तो काम नहीं कर रही है, उसके पहले का भी कर रही है। तो दिस इज ऑफ ओनली 8 वीक्स, तो ये सैंपल डेटा है। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 8 है, तो n हमारा 8 हो गया। ये जो नंबर है इनको ही हम x बोलते हैं। तो समेशन x यानी इनका टोटल लेना है हमें, तो सब ऐड करके हमने टोटल ले लिया, 7 + 1 + 8 दैट इज 30, एंड योर सैंपल मीन, arithmetic mean x bar is summation x upon n, यानी टोटल लेके जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा मीन आ जाता है। ये तो बहुत बेसिक है जो सबको आना चाहिए, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सम निकल आएगा, तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी आना चाहिए और मीन निकालना भी आना चाहिए, तो ही तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुम निकाल सकते हो। तो उसके लिए मीन जरूरी है, स्टैंडर्ड डेविएशन जरूरी है। तो मीन तो सबको आता होगा, क्लियर है? मीन में किसी को कुछ डाउट है? मीन इज तो नहीं क्लियर। देन वी विल कम टू मीडियन। अब मीडियन में क्या करना होता है? सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। मीडियन के लिए वी विल ऑलवेज अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। तो जो डेटा है यहाँ पे मैंने अरेंज किया है, यहाँ से नंबर अब 1 3 बार है, तो मैंने 1 को 3 बार लिखा, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब ये जो नंबर है ये 8 नंबर है, तो वो इवन नंबर है। 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो अगर इवन नंबर है तो तुम्हें बीच के 2 नंबर फाइंड करने हैं, बीच के 2 नंबर। अब बीच के 2 नंबर कैसे फाइंड करोगे? आता है ना फाइंड करने, कि दोनों साइड से एक एक नंबर कट करते जाओ, या सिंपल है कि 8 है यहाँ पे, तो 8 + 1 8/2 करोगे तो कितना होता है? 4, है ना? तो तुम्हारा 8 नंबर है तो डिवाइड करोगे तो 4, तो 4 है मतलब 4 और 5, ये तुम्हारे 2 नंबर बीच के हो जाते हैं, बीच के 2 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, ये बीच के 2 नंबर है जिसको मैंने रेड अंडरलाइन किया है, तो उसका एवरेज लेना है, वो तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। यानी बीच के 2 नंबर को ऐड करके उसको डिवाइड बाय 2 करना है, दैट विल बी योर मीडियन। तो अगर ये इवन है तो मीडियन कैसे निकालोगे? बीच के 2 नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अब सपोज ये 7 ही होता, ये 8 नहीं है, समझो यहाँ तक ही होता, 7 नंबर ही होता, तो सिंपल है ये, तुम लोग क्या करोगे? n + 1/2 यानी 7 है, 7 + 1 8/2, 4th नंबर, या यहाँ पे ये 3 नंबर बच जाएंगे और यहाँ पे ये 3 नंबर बच जाएंगे, बीच में एक ही नंबर बचेगा। अगर ऑड है तो बीच में एक ही नंबर बचता है, तो जो भी एक नंबर बचेगा वो मीडियन हो जाएगा इफ n इज ऑड, एंड इफ n इज इवन, बीच में 2 नंबर बचेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो मीडियन आ जाएगा। क्लियर है? मीडियन में किसी को डाउट है? एनी डाउट? सर मीडियन में सर इसमें से 3 हो जाएगा मीडियन में ना, अगर इवन में 7 नंबर टोटल होते तो मीडियन 3 हो जाता। 8 नंबर है ना, तो बीच में 2 नंबर बच रहे हैं। देखो यहाँ पे ये 3 नंबर है, हाँ 3 नंबर है, तो 2 नंबर बीच में बच रहे हैं ना। वो ऐसे देख रहे हैं कि मतलब कि हाफ करके नहीं देख रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, हाफ करके नहीं देखेंगे। दोनों साइड क्या करने का? देखो पेंसिल से डॉट डालते जाओ,
कि ये नंबर गया, यहाँ पे ये नंबर गया, फिर यहाँ से एक नंबर गया, यहाँ से एक नंबर गया, यहाँ से एक नंबर गया, यहाँ से एक नंबर ओ गया। समझ गए सर, टिक करते रहना साइड साइड में, तो दो ही दोनों तरफ बचेगा, करके। या तो दो हाँ बचेंगे या एक बचेगा, राइट, है ना। एक बचेगा तो जो एक बचा है वही मीडियन हो गया। अब दो बचे हैं, इन दोनों को कट कर देंगे तो फिर तो मीडियन निकाल नहीं सकते। तो जब दो बचेंगे मतलब उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, बस सिंपल। हाँ कोई सर, समझ गया, फॉर्मूला मीडियन करने समझ की गया। जरूरत ही नहीं है, क्लियर। और मोड देखो, मीडियन और मोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेटेड अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीडियन हो गया। और मोड तो क्या है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो मोड इज 1, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। तो मोड मीडियन पे इतना मत फोकस करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ समझ के लो, बाई चांस कभी आ गया थोड़े बहुत मार्क्स के लिए तो वो मार्क्स तो जाने नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल है, क्लियर। अब हम आगे आ जाते हैं जो हमारे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो दो मेथड है यहाँ पे, दो फॉर्मूला था, मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है क्योंकि ये सैंपल है। तो एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। पहला वाला सम मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। मैं दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसको जो इजी लगता है वो मेथड फॉलो कर सकता है। पहले ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड। देखो ये क्वेश्चन में दिया है x, अब x दिया है तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें मीन निकालना है। मीन हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया, यहाँ पे जो था 3.75। अब ये डेसिमल में आया है 3.75। तो फर्स्ट मेथड यूज करने में प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम जो बनाएंगे वो है x माइनस मीन, x माइनस एक्स बार। अब जब हम x माइनस एक्स बार बनाते हैं तो ये सारे नंबर डेसिमल में आएंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, वो सारे डेसिमल में आएंगे। अब मैंने तो यहाँ पे 2 डेसिमल लिखा है, बट वो 3-4 डेसिमल तक आता है, राइट। तो फर्स्ट मेथड में प्रॉब्लम वही है कि अगर ये मीन डेसिमल में आया है तो ऑल द नंबर्स विल बी इन डेसिमल। ये सब तुम्हें कैलकुलेट करने में डेसिमल डालो, फिर स्क्वायर निकालो, तो उसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होने का चांस होता है। बट यहाँ पे मैंने किया है, डेसिमल में है तो भी फर्स्ट मेथड से सॉल्व। x माइनस एक्स बार ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x बार है 3.75, मीन इज योर 3.75। तो ये सारे नंबर में से 3.75 माइनस करने हैं। पहले 7 में से माइनस करेंगे, 7 माइनस 3.75 तो 3.25, 1 माइनस 3.75 तो माइनस 2.75, 8 माइनस 3.75 तो 4.25, 3 माइनस 3.75 तो माइनस 0.75, क्लियर है। और फिर उसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर 3.25 का स्क्वायर माइनस 2.75 का स्क्वायर। नेगेटिव का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्क्वायर में कभी नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं। तो स्क्वायर निकालना तो आता है। और फिर ये जो कॉलम है x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका यहाँ पे टोटल लिया है, ये टोटल 53.50। तो यहाँ पे हमारा n क्या है, 8 है, और टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज 53.5। अब हम जो फॉर्मूला है ये सैंपल वेरिएंस का वो यूज करेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम 53.5 था, n 8 था, तो 8 माइनस 1 7, तो 53.50 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारा वेरिएंस आ गया 7.64। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट, जो भी वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, दैट इज 2.76। In this, anyone have any doubt or anyone is solving? I will wait. सर मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा था। सर ये जो फर्स्ट मेथड आप जो यूज किए इसमें x माइनस एक्स बार वाला,
ये जो पीछे फॉर्मूला जो दिखाए हैं वेरिएंस वाला, उसको वो वाला कौन सा किससे सर किए हैं रिलेट, एक बार दिखाएंगे? ये वाला फॉर्मूला ना, ये ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला सैंपल डेटा है ना, ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला। सैंपल डेटा के लिए ये है राइट, वेरिएंस का, तो ये वाला यूज किया। इससे भी अभी मैं बताऊंगा सेम से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और जो बगल में फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा क्वेश्चन है क्या? वेरिएंस वाला पोर्शन हो गया 53.50, ये समझ गया। स्टैंडर्ड अभी डेविएशन फिर तो बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिर्फ जो वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब 53.50 का स्क्वायर रूट डाल देंगे तो आ जाएगा आंसर। 53.5 नहीं, 53.5 तो इसका टोटल है, वेरिएंस तो 7.64 आएगा इस फॉर्मूला से। 53.5 तो इसका टोटल है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। ये जो टोटल आया इसको n-1 से डिवाइड करना है, तो वेरिएंस है 7.64 और उसका स्क्वायर रूट किया है ना नीचे मैंने 7.64 का स्क्वायर रूट, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर कर रहे हैं, 1 मिनट। बाकी सबको क्लियर है? इट इज क्लियर एवरीवन एल्स? एनी डाउट क्लियर? सर 1 मिनट बस, ये नोट करने का टाइम। क्या बोल रहे हो? नोट करने का थोड़ा टाइम दे देना सर। हाँ नोट तो कर लो, इसलिए मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ कोई डाउट है तो। और ये फाइल्स मिल जाएगी, तुम लोग ने गूगल फॉर्म भरे हैं तो ड्राइव लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। जिसको नहीं मिला है ग्रुप में मांग सकते हैं। और अपना गूगल फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि गूगल फॉर्म जिसने भी परसों रात तक भरा था उसको ही मिला है, ने शायद परसों या 2-3 दिन पहले कब सेंड किया था, उसके बाद वापस सेंड नहीं किया। तो 160 लोगों को तो जा चुका है ऑलरेडी। नहीं, और सर नीचे जो 2.76 है वो वाला भी करना है सर? वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाँ वो भी करना है, वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन है, उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.76, मीन हमने ऊपर निकाला था 3.75 और इनटू 100 तो 73.60% ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस टॉपिक, और ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। इजली इतना करके ही तुम लोग 20 मार्क्स ले लोगे। मतलब ये मैं एक लेक्चर और रखूंगा इस टॉपिक का कल ही, और वो 2 लेक्चर तुम लोग देख लोगे तो 20 मार्क्स तो श्योर तुम्हें 100 में से मिल जाएंगे। बस 2 लेक्चर से कुछ और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। सर अगर हम लोग कोई भी एक वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों में मतलब कुछ डिफरेंस नहीं होगा ना? लाइक वी विल बी मार्क्ड अकॉर्डिंगली, राइट? या मार्क्स मिल जाएंगे और आंसर सेम ही आएगा। नीचे मैंने शॉर्टकट से भी सॉल्व किया है सेम, तो देखो ये सर वाला मैंने तो नहीं सर, मैंने शॉर्टकट से ही सॉल्व किया, आंसर तो सेम आ रहा है, चेक। तो देखो शॉर्टकट में क्या डेसिमल में नहीं आता है, क्योंकि हाँ सर ये देखा है मैंने। तो ये हमने इसका टोटल ले लिया और उसका स्क्वायर बनाया, उसका टोटल ले लिया, फिर ये तीनों नंबर आ गए। उसके बाद ये फॉर्मूला है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, आंसर तो 7.64 ही आया, ऊपर भी वही आया था। तो शॉर्टकट से भी मैंने सॉल्व किया है। तो मुझे शॉर्टकट पसंद है क्योंकि डेसिमल में नहीं आ रहा है, और अगर मीन डेसिमल में है तो फर्स्ट वाले मेथड में डेसिमल में आता है, जो मैं प्रिफर पर्सनली नहीं करता हूँ, क्योंकि और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस ज्यादा होता है। तो आई विल रिकमेंड कि सब लोग सेकेंड मेथड फॉलो करो व्हेन मीन इज इन डेसिमल।
मीन अगर डेसिमल में आ रहा है, पहले मीन तो फाइंड करोगे ही तुम, क्योंकि मीन तो पहले फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करके देखना है, मीन अगर डेसिमल में है तो यूज दिस मेथड टू फाइंड द वेरिएंस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, तो 7.64 ही आंसर आएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। इतना बेसिक सबको पहले आना चाहिए, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना। ये सम इस तरह का आएगा ही, मतलब ये फाइंड करना पड़ेगा। सम एग्जैक्टली क्या आएगा वो मैं बताऊंगा, बट ये तीन चीजें तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी, इस पे सम आएगा ही। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं आए सम, 100%। और सम भी कैसा आएगा वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सर शॉर्टकट वाला सर ज्यादा इजी था सर, ये वाला। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा था पहले से ही, जब मैंने लिखाया तब भी बोल रहा था कि डेसिमल में आता है, बट वो दोनों मेथड सब लोग सिखाने बोलते हैं, इसलिए मैंने एक सम दोनों मेथड से किया है। बाकी सम मैंने शायद सारे शॉर्टकट से ही सॉल्व किए, क्योंकि मुझे ये पसंद है। ठीक है ना, तो तुम लोग को मैं एस को बोला था सर, सैंपल बोला था ना एस को, हाँ, एस स्क्वायर को सैंपल बोले थे। सैंपल वेरिएंस। और और वो सर तो इसमें 2.76 कैसे आएगा इस वाले शॉर्टकट मेथड से? कोई 7, वो तो सेम ही है फॉर्मूला ना, वो तो तुम ओ वेरिएंस का स्क्वायर रूट लोगे, 7.64 का स्क्वायर रूट, ये पार्ट तो सेम रहेगा, ओ इसमें तो ठीक है सर, फॉर्मूला समझ वही रहेगा, है ना। तो ये क्लियर है सबको। अब देखो ये इस तरह का सम आएगा तुम लोगों को, इस तरह का जो सेकंड सम है, इसमें तुम्हें ये तो प्रोजेक्ट का दिया हुआ है, ऐसे तुम्हें 2 बैट्समैन का स्कोर, 2 स्टूडेंट के मार्क्स दिए होंगे, राइट, ऐसे दिया होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स लिमिटेड इज एक्टिवली कंसिडरिंग द फॉलोइंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट फॉर एडॉप्शन। 2 प्रोजेक्ट है, इसमें से कोई एक प्रोजेक्ट में उसे इन्वेस्ट करने, और ये कैश फ्लो दिया हुआ है कि अगर वो प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसको फर्स्ट ईयर में 10 लाख, सेकेंड ईयर में 5 लाख, थर्ड ईयर में 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख मिलेगा। प्रोजेक्ट वाई में 5 लाख, 25 लाख, 45 लाख, 30 लाख मिलेगा। तो कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है पूछा है, विच इज मोर रिस्की, एंड यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो जब भी ये प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट कोई होता है तो वो 5 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, राइट। तो ये दोनों प्रोजेक्ट 5-5 साल के ही है, तो इसीलिए ये पॉपुलेशन है, ये सैंपल नहीं है। यहाँ पे ये समझो कि सिर्फ 5 है तो तुम लोग 5 समझ के इसको सैंपल नहीं ले लेते, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होता है, उसकी एक लाइफ होती है प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट ये तो नहीं है कि लाइफ टाइम चलता रहेगा। अगर एक कंपनी है, एक बिजनेस है, तो वो तो हाँ लाइफ टाइम चलेगी। 10 रिलायंस है, वो तो 50 साल से चल रही है, तो उसका अगर 5 साल का डेटा लेंगे तो वो तो सैंपल हो जाएगा। लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट कुछ सालों के लिए ही होता है। तो प्रोजेक्ट जब कुछ सालों के लिए होता है, तो प्रोजेक्ट के लिए अगर 4-5 साल का डेटा भी दिया है तो दैट इज पॉपुलेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन है तो कुछ नहीं, हमें मीन, देखो मीन तो तुम सैंपल बोलो या पॉपुलेशन बोलो, खाली नोटेशन अलग होगा, आंसर तो राइट ही आएगा। अब इसमें तुम लोग बोलोगे सर ये तो हम टोटल लेके जज कर लेंगे ना, जिससे ज्यादा पैसा मिल रहा है वो प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें हमें जाना चाहिए। बट जब तुम यहाँ पे टोटल करते हो ना, तो दोनों का टोटल 135 ही आ रहा है, यानी दोनों प्रोजेक्ट से तुम्हें 135 लाख ही मिलने वाला है, और दोनों का मीन भी सेम है। तो तुम डिसीजन ले सकते हो क्या कि अरे कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, तो मीन से तुम डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा रिस्की है उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो कम रिस्की है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो ज्यादा रिस्की है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो कम रिस्की है, और जो भी प्रोजेक्ट कम रिस्की होगा उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मीन तो क्लियर है। मीन तो हमने कैसे निकाला, ये 5 नंबर का टोटल लिया और डिवाइड बाय 5 किया, टोटल 135 आ रहा है।
ये तो मीन ऑफ एक्स आ गया, वैसे ही मीन ऑफ वाई आ गया। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? अब क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब मैंने बोला मैंने कौन सा शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व किया आगे। तो ये x तो दिया हुआ है, प्रोजेक्ट x का 5 नंबर, इसका टोटल ले लिया 135। बस एक एक्स स्क्वायर कॉलम बनाने हैं, एक्स स्क्वायर ये सारे नंबर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, और उसका टोटल ले लिया विच इज 5725। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकालना है हमें, यहाँ पे वेरिएंस भी पहले निकाल सकते हो। तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट साइन डाल दोगे, जो मैंने यहाँ पे डाला, तो डायरेक्टली तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वेरिएंस निकाला और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो वो तो एक ही बात है। यहाँ पे मैंने वेरिएंस क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएंस पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, राइट? तो डायरेक्टली मैंने स्क्वायर रूट यहाँ पे ही डाल दिया। पहले डायरेक्ट निकालो बाद में स्क्वायर रूट करो, वो भी राइट है, आंसर सेम आएगा। या डायरेक्टली यू कैन राइट समेशन एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर कॉलम का टोटल 5725 जो यहाँ पे लिखा, फिर माइनस ये क्या है, समेशन एक्स वाला जो टोटल है, यानी ये एक्स कॉलम का टोटल उसका स्क्वायर, तो ये 135 का स्क्वायर, और ये 135 स्क्वायर अपॉन 5 है, और ये होल डिवाइड बाय 5। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैंने यहाँ पे तो स्टेप वाइज बताया है, शायद ये समझो, इसको ध्यान से समझो कैसे करोगे। पहले ये 135 का स्क्वायर लेना है, और उसको या तो ये पूरा तुम साइंटिफिक में एक साथ डाल दो, इसको आता है साइंटिफिक यूज करना आ गया, या तुम लोग इसका प्रैक्टिस कर लो। मैंने कल बताया था एफएम में कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे लाते हैं साइंटिफिक में, स्क्वायर रूट साइन के लिए कैसे है। साइंटिफिक एट द अर्लीस्ट खरीद लो जिसने नहीं खरीदा है, या नॉर्मल कैलसी में करोगे तो पहले 135 का स्क्वायर निकालो, उसको 5 से डिवाइड कर दो, एक नंबर मिल जाएगा। फिर 5725 में से वो नंबर माइनस करोगे, फिर एक नंबर मिल जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करोगे, फिर एक नंबर आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो तुम्हें ये 20.40 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। फिर हमारा प्रोजेक्ट वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। मैंने यहाँ पे वाई ले लिया उसको, क्योंकि वो वाई है, तो ये पहले वाई लिख लिया, तो टोटल तो सेम है। फिर मैंने वाई स्क्वायर ले लिया, उसका टोटल ले लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालना है, तो मैंने एक्स की जगह खाली यहाँ पे वाई कर दिया, फॉर्मूला वही है। और फिर वाई का भी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, जो आ रहा है 12.88। यहाँ तक देख लो, किसी को भी कुछ डाउट है तो कुछ भी क्वेरी है पूछ सकते हो तुम लोग। यहाँ तक क्लियर है कि मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने, दिस इज क्लियर? हाँ सर। अब हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है दोनों प्रोजेक्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स 75.55 आ रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई 47.7 आ रहा है। तो जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा रिस्की है। तो as coefficient of variation of project X is more, तो project X is more risky, और project Y अच्छा है, वो कम रिस्की है क्योंकि उसका coefficient of variation कम है। तुम लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, तो हमने यहाँ पे वही बताया कि X ज्यादा रिस्की है। कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है पूछेंगे, तो जिसका सीवी कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। कौन सा ज्यादा होमोजीनियस है,
तो जिसका कम आएगा वो ज्यादा होमोजीनियस है। कौन सा ज्यादा वेरिएबल है पूछेंगे, तो जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेरिएबल है। तो वेरिएबल कौन सा है, रिस्की कौन सा है पूछा है, तो जिसका ज्यादा आएगा। कंसिस्टेंट या होमोजीनियस पूछा है, तो जिसका कम आएगा। ये भी क्लियर है? एनी डाउट के लिए? क्लियर है सबको? क्लियर है? अनिकेत, सर वो प्रोजेक्ट वाई एक बार दिखाइए ना, 1 मिनट देव, पीछे वाला। गणेशु, लता एंड निशा। नीचे वाला सर स्टेटमेंट, इसके बाद लास्ट वाला देख रहा हूँ। एक सब मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, वो तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। राइट? सर एक बार इससे पिछला पेज बताना। राइट, क्लियर है? देखो ये प्रैक्टिस के लिए एक सम दिया है, ये प्रॉफिट है दो ए और बी का। अब इसको पॉपुलेशन लेना है, वो तो मैंने यहाँ पे क्लू दे दिया है, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो तुम लोग चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके, मे भी मेरा आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, चेक कर लेना। ठीक है, जब सॉल्व करोगे सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हो, तो आई कैन चेक। ये भी वैसा ही सर है। और ये वो मीन मीडियन मोड उसके लिए प्रैक्टिस के लिए है, इसको सैंपल लेना है, यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को देख के सॉल्व करना है, राइट? और ये अभी क्वेश्चन नंबर, ये जो हमने सॉल्व किया इसको देख के सॉल्व करोगे। सर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 3। क्या ये? हाँ, ये तो प्रैक्टिस के लिए है, ये सॉल्व कर लेना। सेम अभी जो सॉल्व किया वैसा ही है, सेम वही मेथड से सॉल्व करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। ठीक है? ओके सर। सर ये अभी आप अपलोड कर दे रहे क्या व्हाट्सएप हाँ, में ये दे दे अभी रहे तुम क्या ये? लोगों को मिल जाएगा 7 बजे के पहले ही, ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। ओके सर, यस, थैंक यू। हाँ वेलकम। और इसके 1 बाद मिनट सर, मैं लिख चुका है सर, थोड़ा सा बाकी है 3 नंबर ये लिखने। क्वेश्चन अभी अपलोड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना क्या, अभी मैं कर दूंगा, लेक्चर के बाद ही कर दूंगा। नहीं तो मुझे हाई भेज देना, मैं व्हाट्सएप पे ये फाइल भेज दूंगा, जो लेक्चर में प्रेजेंट है उन लोगों को मैं पर्सनल भी भेज दूंगा, तभी तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स भी थोड़े और कवर करने हैं मेरे को। ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन आज के लेक्चर में पहले वो मैं कवर कर लूँ तो एक सम उसके भी हो जाएगी। ये सम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मीन मीडियन दे दिया है, मोड फाइंड करने बोला है। अब इसमें डेटा नहीं दिया है, तो इसमें हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो तो खाली फॉर्मूला है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। अब मुझे जो मेन सिखाना है वो है ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन के सम, जो आएंगे सीसी में या मिडसेम में आएंगे। तो देखो ये इसमें ज्योमेट्रिक मीन में 2 तरह के सम होते हैं। एक तो ये होता है, अब यहाँ पे दिया है, कंसिडर अ स्टॉक दैट ग्रोज बाय 10% इन ईयर 1, डिक्लाइंस बाय 20% इन ईयर 2 एंड देन ग्रोज बाय 30% इन ईयर 3। एक शेयर है जो पहले साल में 10% से ग्रो होता है, दूसरे साल में 20% से कम हो जाता है, और तीसरे साल में 30% से ग्रो होता है। तो तीनों साल का मिला के ग्रोथ रेट क्या है, इसको हम CAGR भी बोलते हैं। ये एक में 2022 जो मिड सेम हुआ था उसमें 2 सम आए थे ये टॉपिक पे, वो 2 सम भी तुम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। और वो 2 सम भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें
वेरिएबल निकालना है, ये जो 10% से ग्रो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो अगर 1 है तो 10% से ग्रो होगा तो वो कितना बन जाएगा, यानी ये 1 जो है ये तो बाय डिफॉल्ट है, तुम्हें लिखना ही है, 1 इज डिफॉल्ट। अब अगर वो बढ़ रहा है तो 10% क्या होता है, 10% होता है 10/100, तो 10/100 यानी 0.1। बढ़ रहा है तो हम ऐड करेंगे, तो 1 + 0.1 1.1 हो गया। फिर 20% कितना होता है, 20/100 0.2। माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये कम हो रहा है, डिक्लाइन लिखा है, तो माइनस करना है, तो 0.8। थर्ड ईयर में 30% दिया है, तो 30/100 0.3, और प्लस क्यों डाला है, क्योंकि ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है तो ऐड करोगे, कम हो रहा है तो माइनस करोगे, तो तुम्हें ये 3 वेरिएबल मिल गए। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारा, ये राइट वाला लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, इधर क्यूब रूट लिखना साइंटिफिक में किसी को नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम है, क्यूब रूट तो हो जाता है अगर 6th रूट 7th रूट आता है, तो ये राइट वाले से सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर है। ज्योमेट्रिक मीन जितने भी नंबर है x1 x2 x3, 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रेज टू 1/3। बीच में 4 नंबर है तो रेज टू 1/4, तो ये तीनों नंबर लिखा, रेज टू 1/3 लिखा, तो तुम्हारा ये जो आंसर आएगा ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। बट वो लोग क्वेश्चन में तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछेंगे, वो लोग तुम्हें ग्रोथ रेट पूछेंगे या CAGR पूछेंगे। CAGR भी वही होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट। ये तो सर उसमें भी आता है सर, फाइनेंस में आता है सर। हाँ, तो फाइनेंस में आएगा, ये BA में है, और यही तो सीख रहे हो BA में की जो फाइनेंस। सर उसमें सर ऐसा होता था ना सर, उसमें फॉर्मूला एंडिंग वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू बाय होल वो भी डिवाइडेड एक बाय 1 फॉर्मूला बाय है, n एंडिंग - 1। वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू होल रेज टू 1/n-1, वो भी एक फॉर्मूला है, और ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड का भी एक फॉर्मूला है। वही मैं तुम लोगों को बता रहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोनों मेथड। अब ये ग्रोथ रेट क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन में से 1 माइनस करोगे तो तुम्हें ग्रोथ रेट मिलेगा। ग्रोथ रेट इज ज्योमेट्रिक मीन माइनस 1, 1.046 माइनस 1, तो 0.046 योर ग्रोथ रेट है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, तो ग्रोथ रेट इज 4.6%। ग्रोथ रेट इज 4.6%। क्लियर है ये? ग्रोथ रेट क्या होगा, हाँ सर। मीन माइनस 1, तो यू विल गेट द ग्रोथ रेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कुछ नहीं, 3 नंबर दे दिए, डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन बोला है, ये नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने ग्रोथ रेट वाला, तो ये कौन सा रेफर करना है, क्वेश्चन नंबर ये वाला रेफर करना है 6, ये 6 रेफर करके इसको सॉल्व करना है, राइट। तो ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक मीन बाद में तुम लोग निकाल लेना इसका। अब उसके बाद एक ये वेटेड अरिथमेटिक मीन है, वेटेड अरिथमेटिक मीन का सम है। सर कौन सा बोले 6 के बाद क्वेश्चन करने को? यहाँ पे लिखा है देखो सर, फॉर प्रैक्टिस ये क्वेश्चन है, कौन सा रेफर करना है वो भी लिखा है। तो जब ये फाइल तुम्हें मिल जाएगी तो टेंशन मत लो, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, राइट। तो ये फाइल डाउनलोड कर लेना, फाइल नंबर 02 है, ये हैंड रिटन फाइल है, BA के फोल्डर में मिल जाएगी, राइट। क्लियर है ना? हाँ अब सर। वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन में ये क्वेश्चन है, an examination was held to decide the awarding of a scholarship. The weights of various subjects is different. The marks obtained by 3 candidates out of 100 in each subject are given below. यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, और चारों सब्जेक्ट का वेट दिया हुआ है कि मैथ्स को सबसे ज्यादा वेट है 4, फिजिक्स को 3, केमिस्ट्री को 2 और इंग्लिश को 1। और 3 स्टूडेंट्स है ABC, ए को मैथ्स में 60 मिला, फिजिक्स में 62, केमिस्ट्री और इंग्लिश। बी को भी कितने मार्क्स मिले वो दिया है, और सी को भी।
इन तीनों में से एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है, एक स्टूडेंट। तो तुम लोग बोलोगे सर टोटल ले लेते हैं और जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसको दे देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का वेट सेम नहीं है। अगर हर सब्जेक्ट का वेट सेम होता तो जिसको ज्यादा मार्क्स आए उसको स्कॉलरशिप दे दो, तो वो मेथड राइट है। बट क्योंकि हर सब्जेक्ट का वेट अलग है, मैथ्स में ज्यादा लाओगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा है, इंग्लिश में ज्यादा लाओगे तो कम फायदा है, क्योंकि उसका वेट कम है। तो इसलिए वेटेड अरिथमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन x इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो ये तो समेशन डब्ल्यू पहले मैंने यहाँ पे निकाल लिया, 4 + 3 + 2 + 1, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 10। अब x इंटू डब्ल्यू क्या होता है, ये हमारा x जो मार्क्स है ये हमारा x है। तो पहले हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन a का निकालना है, तो ये 60 × 4, या तो तुम कॉलम भी बना सकते हो जैसे मैंने एक्सेल में भी सॉल्व किया था। सर एक्सेल वाला सर समझ में नहीं आ रहा सर, D10 वाला ही दिखाइए। तो एक्सेल में भी आ जाएगा, जैसे ये मैं जब सिखाऊंगा तो टेंशन मत लो। ये सब ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे भी एक सम है वही सेम, यहाँ पे ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही सम है, वहाँ पे हैंड रिटन है। ये एक नीचे भी एक सम है, ये भी वही सम है। ये वाला एक 7 वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी नहीं, यहाँ पे ही देख लो। तो ये कैसे निकालना है तुम्हें, 60 × 4 है ना, यहाँ पे वही किया है मैंने, प्लस 62 × 3 यहाँ पे लिखा है, प्लस 55 × 2, यानी इंडिविजुअल मार्क्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है, वेट इंटू मार्क्स, वेट इंटू मार्क्स, वेट इंटू मार्क्स, वेट इंटू मार्क्स, और उसका टोटल लेना है यहाँ पे, राइट, समझा क्या। और डिवाइड बाय वेट का टोटल, समेशन डब्ल्यू का टोटल जो है 10। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे और उसको 10 से डिवाइड करोगे तो ए का ये 60.3 तुम्हारा आ जाएगा, राइट। तो ये ए का वेटेड अरिथमेटिक मीन आ गया। अब बी का निकालना है तो कैसे करोगे अनिकेत, क्या करोगे यहाँ पे। सर बी वाला भी सर सेम करेंगे वैसे ही, 57 × 4, फिर प्लस क्या करोगे, प्लस 67 × 61, हाँ प्लस ये 3 × 61, वेट से मल्टीप्लाई करना है, ये वेट है, ये बी और सी के मार्क्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेट इंटू मार्क्स, समझे क्या। ये जो मैंने दो सिलेक्ट किया इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बी के लिए, सी के लिए वेट इंटू मार्क्स ऑफ सी, यहाँ पे सॉल्व किया। अब ये तीनों का वेटेड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, जिसका वेटेड अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा आएगा, सी का सबसे ज्यादा आया, तो सिंस द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्टूडेंट सी इज द हाईएस्ट, द स्कॉलरशिप शुड बी awarded to student C। सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हल्का स्क्रॉल अप। C को दे रहे हैं, क्वेश्चन देखना है। नहीं नहीं, थोड़ा सॉल्यूशन देख रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ हल्का सा। ऐसे सॉल्यूशन तो इस तरह से C को हम देंगे, क्योंकि C का वेटेड अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा है। तो ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, कल सर के एक्स बार जो लगाए हैं सर, जो एक्स बार ऊपर में है इक्वल्स टू समीशन एक्स इंटू डब्ल्यू बाई समीशन डब्ल्यू, वाला सॉल्व अभी इधर नहीं हुआ है सर। क्या बोल रहे हो, एकदम ऊपर में सबसे आंसर में जो सेकेंड लाइन जो रखे हैं एक्स बार वाला, हाँ ये वाला। हाँ तो ये निकाला ना, तीनों का एक्स बार निकालना है, तो ये ए का निकाला, ये एक्स बार बी का निकाला, ये एक्स बार सी का निकाला,
ये जो x इंटू डब्ल्यू है ये वही तो कर रहे हैं, x इंटू डब्ल्यू, ये मार्क्स x है, ये w है, समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गए। मार्क्स को ही x, मार्क्स दिया है तो मार्क्स को x, रन्स दिया है तो रन्स को x बोलते हैं हम। ये w है तो यही तो किया हमने, मल्टीप्लाई किया ना ये, और इससे मल्टीप्लाई किया और इसका टोटल लिया हमने, बीच में प्लस साइन डाला तो तुम्हारा ये आ गया। और ये समेशन W10 है तो नीचे हमने 10 लिया है ना, समझ में आया अभी? तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। बस ये प्रैक्टिस एक मिनट सर, एक बी देख रहा हूँ। कल मैं बी ही रखूंगा और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम पास्ट सीईसी पेपर एंड पास्ट पेपर्स, और जो भी वेरी इंपॉर्टेंट सम मुझे लगेंगे जो एग्जाम में आने के चांस है, डायरेक्टली कल हम वही सम इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे, ऑल द इम्पोर्टेंट सम्स। तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लो और कल फिर सॉल्व करना। इसमें इम्पोर्टेंट वापस तो क्या है, मीन स्टैंडर्ड सर नीचे में क्या लिखे हैं सर, सिंस द वेटेड एम, क्या एकदम नीचे में वेटेड सिंस द अरिथमेटिक मीन, वीएम मतलब अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्टूडेंट सी इज द हाईएस्ट। तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ज्योमेट्रिक मीन जिसमें ग्रोथ रेट निकालते हैं, और वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये सब इम्पोर्टेंट है इसमें। ये सब मिला के 20 मार्क्स का आ सकता है तुम्हारा मिड सेमेस्टर में। सीईसी में तो ये सब मिला के ही तुम्हारा 50-60 मार्क्स का आएगा, 70 मार्क्स का भी आ सकता है, और स्केल ऑफ मेजरमेंट है इंक्लूडेड, तो वो आएगा बाकी मार्क्स का सीईसी में, ठीक है ना? हाँ सर हो गया। सीईसी में सर वो अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा बताओ, तो क्वेश्चन नंबर क्या था इसमें उसका? सब लिखा है, ये पीडीएफ में दे दूंगा अभी, और इसमें जो भी मैंने लिखा है फॉर प्रैक्टिस, और ये आंसर्स लिखे हुए ये सारे जो मैंने सॉल्व नहीं किए, खाली आंसर्स लिखे, फॉर प्रैक्टिस लिखा भी है, वो सारे तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे, राइट? इसमें से और कोई भी डाउट है तो पूछ लोगे। ये सारे फाइल्स मैं अपलोड अभी कर दूंगा वहाँ पे, और तुम लोग, ये एक्सेल फाइल है, इसमें से भी कुछ सम इम्पोर्टेंट है, बट ये सब मैं कल बताऊंगा तुम लोगों को, और इम्पोर्टेंट सम्स, ठीक है ना? और कुछ तुम लोगों को डाउट है तो तुम लोग कभी भी मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और पूछ सकते हो।